कंजूस मक्खी चूस दौलतराम। दौलतराम अपने गांव का सबसे धनी आदमी था। वह जितना धनवान था उतना ही कंजूस भी। वह अपनी कमाई का एक एक रुपया संभाल कर रखता। उसे किसी भी प्रकार की खुशी का समाचार मिलता तो वह लोगों को मिठाई की जगह गुड़ चने खिलाता। इसलिए तो उसकी कंजूसी के चर्चे सारे नगर में थे। उसके लिए सब कंजूस मक्खी चूस वाली कहावत कहते थे। एक बार वह व्यापार के काम से दूसरे शहर गया हुआ था। गांव के कुछ लोगों ने फाल्गुन की मस्ती में उसकी कंजूसी का मजाक बनाने की योजना बनाई। उन्होंने सोचा उसका कुछ रुपया खर्च करवाया जाए। गांव का एक समझदार युवक अपने साथियों के साथ सेठ जी की हवेली पहुंच गया। सेठानी अच्छा व्यवहार एवं थोड़ा बहुत खर्च करने वाली महिला थी। उन्हें देखते ही सेठानी ने सबकी अच्छी आवभगत करने के साथ जलपान की बढ़िया व्यवस्था भी की। बातचीत का सिलसिला चला तो सेठानी ने पूछा, आज आप सब इस गरीब की हवेली में कैसे पधारे? गरीब की हवेली? सेठानी जी, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। गरीब की तो झोपड़ी होती है, आप तो हवेली वाले हैं। हवेली वाले तो अमीर होते हैं। अमीर? उस युवक ने सेठानी को चने के झाड़ पर चढ़ाते हुए कहा। हवेली की तारीफ करने वाली बात पर सेठानी बहुत खुश हुई। वह बोली, बताओ तो सही, कैसे आना हुआ? युवक बोला, मैं अभी अभी शहर से आया हूँ। वहाँ सेठ जी एक बड़ी सी कार में बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि इस बार उनको व्यापार में दुगना लाभ हुआ है। इस लाभ के पीछे गांव वालों की दुआएं एवं सेठानी की किस्मत है। इसलिए सेठानी जी को घुमाने के लिए ये लाखों की कार भी खरीदी है। क्या सच में ऐसा ही कहा था क्या उन्होंने? यहाँ तो मुझे रात दिन कोसते रहते हैं, सेठानी ने हंसते हुए कहा। फिर उस युवक ने कहा, सेठानी जी, उन्होंने आपको एक संदेश भी भिजवाया है। कैसा संदेश भैया जी? सेठानी ने पूछा। यही कि सारे गांव में मिठाई बंटवा देना और गरीबों के लिए दान पुण्य भी कर देना। युवक ने कहा। सेठानी को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह मन ही मन बड़बड़ाई, इतना बड़ा कंजूस आदमी जो चमड़ी जाए पर दम न जाए। सोच रखता हो वो सेठ भला उदार कैसे हो गया। चलो अच्छा हुआ अपनी आदत बदल ली। सेठानी ने कहा, मैं अकेली इतना बड़ा काम कैसे कर सकती हूँ? आप चिंता न करें, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आप तो बस अपनी तरफ से हाँ कर दीजिए। एक अन्य युवक ने कहा। सेठानी जी ने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। सेठानी ने अपने मुनीम को बुलाया और रुपयों की व्यवस्था करवाई। फिर सेठानी ने गांव भर में युवकों की मदद से मिठाई बांटने का काम शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, सेठानी ने गरीबों को अनाज और कपड़े भी बांटे। सारे गांव में सेठ की काफी तारीफ हो रही थी और सब आश्चर्य भी कर रहे थे। जो सुनता उसे एक पल के लिए उस कंजूस सेठ पर यकीन भी नहीं हो पा रहा था। पूरा दिन सेठानी दान पुण्य में लगी रही। उसी समय सेठ दौलतराम जी आ गए। उनके आते ही लोगों ने सेठ जी की शान में जय जयकार के नारे लगाने शुरू कर दिए। सेठ दौलतराम को बड़ा अचंभा हुआ। उसकी हवेली के सामने बहुत भीड़ जमा थी। उसको जय जयकार का कारण समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वह मन ही मन समझ गया था कि हो न हो दाल में कुछ काला जरूर है। सेठ तुरंत सेठानी को हवेली में ले गया और पूछा, ये क्या नाटक चल रहा है? नाटक? आप इसे नाटक कह रहे हैं? आपने ही तो ये सब काम करने का संदेशा भिजवाया था। सेठानी ने जवाब दिया। संदेश? कैसा संदेश? मैंने किसी को कोई संदेश नहीं भेजा, सेठ ने झल्लाते हुए कहा। सेठानी ने बताया, गांव के कुछ लोग आए थे। उन्होंने बताया कि आपको व्यापार में दुगना लाभ हुआ है और मेरे लिए आपने कार भी खरीदी है। इसीलिए सारे गांव के गरीबों को दान पुण्य करना है, बाकी लोगों को मिठाई भी देनी है। बस मैं तो आपके आदेश का पालन कर रही थी। उसकी बातें सुन कंजूस सेठ का सिर चकराने लगा। वह अपने आप को संभालते हुए बोला, पागल औरत, गांव के युवकों ने हमको मूर्ख बनाया है। आज 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल? मैं कुछ समझी नहीं। सेठानी ने पूछा। हाँ, आज 1 अप्रैल है, जिसे मूर्ख दिवस या अप्रैल फूल भी कहते हैं। सेठ दौलतराम ने माथा पकड़ते हुए कहा। गांव के युवकों की मंडली हवेली के बाहर खड़ी हंस रही थी। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, भले ही उन्होंने मजाक किया हो, लेकिन लोग आपकी जय जयकार कर रहे हैं और आज हमने पहली बार कुछ दान पुण्य करके अपना अगला जन्म सुधार लिया है, वरना एक दिन तो मर ही जाना है। कहाँ लेकर जाएंगे यह सब पैसा, यह सब धन और जायदाद? कंजूस मक्खी चूस
एक बार फिर सोच में पड़ गया और उन गरीबों को देखा जो उसके दिए हुए पैसे से और कपड़े और अन्य सामान से इतने प्रसन्न थे कि उनके दिल से दुआएं दे रहे थे। कंजूस होते हुए भी आज उसके दिल में एक बात जरूर आएगी, पैसा तो बहुत कमाया लेकिन लोगों का दिल आज जीता। पहली बार किसी की मदद आज करी, उन लोगों का भी भला हो जिन्होंने यह मजाक करके हमसे दान पुण्य करवाया। अब तो रोज सेठ जी गरीबों को भोजन कराते, जरूरतमंद लोगों को वस्त्र भी देते। धीरे धीरे भागवत कथा पुराण भी सुनते और पूरे गांव वालों को सुनाते, पंडाल लगाते और सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। और वह कंजूस होते होते एक बार फिर से इतने बड़े दानी बन गए कि उतना तो उस गांव में कोई और था ही नहीं। और फिर उनको इसी काम में बहुत संतोष मिलने लगा। दोस्तों, हमें अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जरूर दान में देना चाहिए जिन लोगों को इसकी सख्त जरूरत है। कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि बाद में करेंगे यह दान पुण्य, क्योंकि अपना तो कभी पूरा नहीं होगा। हमें समय रहते जाग जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह छोटी सी कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें। चैनल पर अभी तक भी नए हैं या फिर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।